गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथान ऑनलाइन क्लासेस। हमारा 8th क्लास का चैप्टर चल रहा था, हिस्ट्री का चैप्टर, हाउ, व्हेन एंड वेयर। उसमें से हम लोग जो है वो एक टॉपिक को पढ़ चुके हैं, जो है हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट। डेट जो है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का पढ़ता है वो है विच डेट्स, मतलब कौन सी डेट। तो देखिए उसी से रिलेटेड है कि कौन सी डेट ऐसी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो चीज़ें हमारी पास्ट से जुड़ी हुई है वो डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम हिस्ट्री के अंदर उन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें ब्रिटिशर्स की, कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए कि किस तरीके से जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो बने वारेन हेस्टिंग। और वो कब बने, तो ये कहा जाता है 1773 टू 1774 के बीच में जो है वो वाइसराय बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। और जो लास्ट उनके जो अधिकारी, जो ऑफिसर रहे वो थे वाइसराय की पोस्ट। और जो लास्ट वाइसराय रहे थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो जो है वो लास्ट वाइसराय रहे। अब जैसे हमें ये बात का जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो कब बने और जो लास्ट बने वो कब बने। ये सारी चीज़ें जो हैं हम हिस्ट्री के अंदर जानते हैं, और जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जो पास्ट हमसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमें जानना जो है वो डेट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है, या हम ये कहें कि हमें वो इम्पोर्टेंट लगता है। और इसी तरीके से हम कहें कि हिस्ट्री को चैप्टर वाइज चैप्टर या पीरियड वाइज पीरियड जो है वो पढ़ा जाता है। वो क्यों पढ़ा जाता है? देखिए हमने फर्स्ट जो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा और लास्ट वाइसराय के बारे में बताया मैंने आपको। तो इसी तरीके से इनके बीच में भी, मतलब फर्स्ट और लास्ट के बीच में भी बहुत से ऑफिसर्स आए, बहुत से गवर्नर जनरल आए। जैसे हम बात करें तो हेस्टिंग हो गए, रिपन हो गए, डलहौजी हो गए। तो ये सारों ने भी यहाँ पर आकर अपनी पॉलिसीज़ तैयार की, अपनी एक्टिविटी यहाँ पे दी, अपना वर्क यहाँ पे किया। तो हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उन सब के बारे में इकट्ठा पढ़ लें, तो वो जो है वो स्टोरी समझ आने वाली बात नहीं रहती। तो उस स्टोरी को समझने के लिए, हमारे माइंड को प्रिपेयर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप या चैप्टर बाय चैप्टर या पीरियड्स के अंदर जो है हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम कहें कि विच डेट के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग जो है हमें समझने के लिए, समझाने के लिए जो है वो उसको पीरियड वाइज डिवाइड किया जाता है। तो देखिए जो हिस्टोरियंस ने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, इतिहासकार जो थे, उन्होंने हिस्ट्री को लिखा है ब्रिटिश वे के अंदर, कि ये ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने अपनी ये एक्टिविटी दी, इन्होंने ये पॉलिसीज़ तैयार की, इनकी पर्सनैलिटी इस तरीके की थी। उन्होंने अपने तरीके से हमें हिस्ट्री को समझाने की कोशिश की, ब्रिटिश पर्सनैलिटी पर फोकस करते हुए। तो पर क्या वो हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट थी? नहीं। तो क्या था, जो इंडियन हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने भी हिस्ट्री लिखी, और उन्होंने हिस्ट्री जो है अपने तरीके से, जैसे कि हम ये कहें कि उन्होंने हिस्ट्री को अपने तरीके से डिवाइड किया और उसे जो है हमारे सामने पेश किया उसी तरीके से पीरियड्स के अंदर। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हिस्ट्री को डेट वाइज जो है वो पढ़ें। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हिस्ट्री को एक पीरियड में तैयार किया जाता है, पीरियड वाइज जो है उसको तैयार किया जाता है और उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए इंडियंस ने जो हिस्ट्री तैयार की वो जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड के अकॉर्डिंग हिस्ट्री तैयार की, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने हमें समझाया। पर क्या उस दौरान इस तरीके की स्पष्टता से कोई प्रॉब्लम नहीं आई? तो देखिए क्यों हिस्ट्री को पीरियड में डिवाइड किया जाता है, इसका कारण है। अगर हम सब कुछ इकट्ठा पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो उसको कोहेरेंस देने के लिए, कोहेरेंस मतलब स्पष्टता, हमें समझाने के लिए हिस्ट्री को पीरियड में डिवाइड किया गया। जैसे मैंने आपको अभी वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटेन के बारे में बताइए, उसी से रिलेटेड हम आगे का चैप्टर हम पढ़ते हैं कि जैसे उसने आगे ये बात कही है कि हमने हमारी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए फिर से हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया। और उसी से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो है हाउ डू वी पीरियोडाइज, किस तरीके से हम जो है वो हिस्ट्री को पीरियोडाइज करते हैं। तो देखिए बात आती है जेम्स मिल की, 1817 जेम्स मिल की बात आती है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि जेम्स मिल कौन थे। जेम्स मिल कौन थे? वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया डिफरेंट क्लास के अंदर। जैसे उन्होंने जो है वो डिवाइड किया, वो था फर्स्ट उन्होंने किया जैसे हिंदू पीरियड, फिर मुस्लिम पीरियड और फिर ब्रिटिश पीरियड। और उनका मानना ये था कि हिंदू मुस्लिम पीरियड के अंदर जो हमारा इंडिया था वो काफ़ी बैकवर्ड था,
यहाँ पर काफ़ी सुपरस्टिशंस थी, बहुत सी अंधविश्वासों को माना जाता था, बहुत सी दूसरे रिलीजन के प्रति इंटॉलरेंस, एक दूसरे को सहन ना करने की शक्ति, ये सारी चीज़ें थी। इन्होंने इस तरीके से हिस्ट्री को जो है वो पीरियड में डिवाइड किया। जैसे पहले जो हिंदू रूलर्स आए उनके बारे में बताया, फिर ब्रिटिश रूलर्स आए उनके बारे में बताया, और उसके बाद जो उन्होंने जैसे मुस्लिम और फिर ब्रिटिशर्स के बारे में बताया। पर सिर्फ हमने इंडियन हिस्ट्री को इसी तरीके से नहीं पढ़ा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि इंडियन हिस्ट्री को जो इंडियन हिस्टोरिकल्स जो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने अपने तरीके से डिवाइड किया, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। जैसे एंशिएंट पीरियड मतलब प्राचीन, मेडिवल मतलब मध्य, और उसके बाद उन्होंने मॉडर्न टाइम को दिया। तो क्या हम ये कहें कि जो जेम्स मिल ने हिस्ट्री को डिवाइड किया वो तरीका सही नहीं था उनके बताने का, पर जो क्या इंडियंस ने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया उससे हम सब चीज़ ठीक तरीके से समझ पाते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, एंशिएंट का मतलब हम मानते हैं कि प्राचीन सभ्यता। नेक्स्ट हम अगर मेडिवल में मानने हैं तो मध्य वर्ग, जिसमें मध्य युग जो थोड़ा चेंज हुआ। पर मॉडर्न का मतलब तो हुआ कि डेमोक्रेसी, इसके अलावा मॉडर्न आइडियाज़। पर ब्रिटिशर्स ये बात कहते हैं, जो जेम्स मिल है वो ये बात कहते हैं कि जब तक मैं भारत के अंदर आया, जब मैंने भारत के अंदर प्रवेश किया और मैंने उसके बारे में लिखा, तब तक यहाँ मॉडर्नाइजेशन की कोई बात नहीं थी, डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं थी। तो जो भारतीय इतिहास का, जो इंडियन हिस्टोरियंस ने जो मॉडर्न जो अपना वर्ग, जो मॉडर्न अपना पार्ट जो डिवाइड किया है भारत के इतिहास का, तो वो सही नहीं है। उनका मानना ये था। तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने फिर से डिवाइड किया हमारी हिस्ट्री को, जिसमें एक शब्द आता है कॉलोनियल, जिसका नाम होता है औपनिवेशिक। तो इस कॉलोनियल के बारे में हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू।